नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है डिलीवरी। ममता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया था, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से मायके पहुंचना था। समीर कहकर भी गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। लेकिन आधा घंटा होने को आया, वो अभी तक आया नहीं। वो समीर को देखने के लिए बाहर बरामदे में निकल कर आई, लेकिन वो वहाँ तो नहीं दिखे। वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अम्मा जी के कमरे से समीर की आवाज़ आ रही थी। समीर घर भी आ चुका था, लेकिन अभी तक जाने के लिए उसने नहीं बोला। सोचते सोचते वो अम्मा जी की तरफ मुड़ी, पर दरवाजे पे आते ही उसके पैर ठिठक गई। अंदर अम्मा जी और ननद सुचिता बैठी हुई थी, जो दोनों मिलकर समीर को समझा रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है, बार बार मायके जाना का, हम तो ना आए कभी अपने मायके। इस तरह से ये अम्मा जी की आवाज़ थी। पीछे से नजर सचिता भी बोली, आवाज़ आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वो वहाँ किससे मिलने जा रही है। उसकी ननद बोलती है, सुचिता जरा सोच समझ कर बोलो, ममता तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी है। समीर बोला। समीर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, अरे उसे क्या डांट रहा है, मुझसे बात कर, क्या गलत कह रही वह, मायका माँ से होता है, जब माँ नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना, और मैं उनसे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाए। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने के लिए तैयार हो गई, जहाँ उसकी ननद भी आई है हुई है जाने के लिए, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अम्मा जी ने समीर को डांट लगाते हुए अपने बेटा से कहती है, पर अम्मा उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9 महीना चल रहा है और आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, भाई भी सरहद पर है, छुट्टी मिलेगी तभी वो आएगा। समीर कहता है। समीर ने समझाने की कोशिश की तो हम क्या करें, बुला ले उसकी माँ को, बस जब भी आए उठाया फोन और वहाँ फोन कर दिया, साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हमारी बहू को, उसकी सास कहती है। अम्मा ने समीर की बात को काटते हुए कहा, पर अम्मा बात तो समझो, कह दिया ना एक बार, समझ में नहीं आ रही तुझे, बड़ा पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। अम्मा की डांट सुनकर आखिर समीर चुप हो गया, चुपचाप अपना मुंह सा लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से ममता से टकरा गई। उसे देखते ही समीर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीचे कर ली। ये देखकर ममता हमेशा की तरह चुप रह गई। याद है कि उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ भी बढ़ा लिए, पर अचानक से सोच कर कि ये तो हमेशा का हो गया है, उसकी माँ का देहांत क्या हो गया, ये लोग तो उसे अपने मायके तक नहीं जाने देते, और आज तो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आज अगर हिम्मत नहीं की तो उसका मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं समीर को दे चुकी हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मा जी जवाब देती है। आखिर हिम्मत करके ममता ने कहा, पर अम्मा जी पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भी कैसे संभाल पाएंगे भाभी को। हाँ, तूने तो बड़े बच्चे पैदा करवाए हैं, तेरे मायके में जो सारे यहाँ पे तूने ही तो सुधारे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरे बगैर तो जैसे वहाँ तेरा भतीजा भतीजी निकल कर बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप घर का काम कर, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने का। इतना ही दर्द आ रहा है तो अपने पापा को फ़ोन करके कह दे कि तेरी भाभी को मम्मी को बुला ले। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा, पर भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भला कैसे आएगी। ममता जवाब देती है। ममता ने नीचे नजर करते हुए कहा, इससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या। उसकी सास ने जवाब देती है। अम्मा जी ने उसकी सारी बातों को दरकिनारे करते हुए कहा, पर अम्मा जी, हाय राम, भाभी कैसे बेशरम की तरह अम्मा से बहस किए जा रही है, भला ये क्यों बहू के लक्षण होते हैं। अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी है, जो आपको समझा ही रही है, वरना मेरी सास होती तो जबान खोल ही नहीं पाती आप। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अरे बेटा, भला किसको कद्र है ऐसी सास की, अब तू ही देख ले मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। अम्मा जी कहती है।
अम्मा ने सुचिता के सामने अपनी मजदूरी दिखाते हुए कहा और फिर ममता को डरते हुए बोली, अब खड़े खड़े देख क्या रही है? जा फटाफट से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर जापे के लिए, उसके खाने पीने का ध्यान रख। नंद की सेवा तो हो नहीं रहा, भाभी की सेवा करने जाएगी। फिर से अम्मा कहती है। आखिरकार ममता मन मार कर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फोन था। उसने फटाफट फोन उठाया तो पापा बोले, ममता तू कब आ गई बेटा? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए ना। उसके पापा बोलते हैं। ममता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसके ससुराल वालों ने उसे आने की इजाजत नहीं दी है। जब वो निकल चुप हुई रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना? कहीं समधन जी ने माना तो। अचानक ममता की रुलाई छूट गई। तो उसके पापा बोले, तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल, मैं सब देख लूँगा। जैसे तू मेरी बेटी वैसे बहू भी मेरी बेटी है ना, बस तू जी छोटा मत कर। कहते हुए पापा ने फोन रख दिया। ममता का मन अपने ससुराल वालों के लिए नफरत से भर उठा। ममता की शादी पिछले साल ही हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। उसके मायके आने न जाने पर कोई रोक टोक नहीं था। सुचिता की शादी में भी उसके मायके वाले ने खूब बढ़ चढ़ कर मदद कराई थी। लेकिन 5 महीने पहले अचानक एक दिन उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और इस दुनिया से कुछ गई। तब बस वो 15 दिन अपने मायके रुक कर आई थी, पर उसके बाद से जब भी वो मायके जाने की बात करती, किसी न किसी बहाने से उसे जाने नहीं दिया जाता था। सुचिता को अभी 5वां महीना चल रहा था, पर फिर भी अम्मा जी उसे अभी से जापे के लिए यहाँ लाई, जबकि अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9 महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। वो सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और रसोई में नाश्ता तैयार करने में लग गई। नाश्ता बनाकर सबको परोस दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। पापा तो उसकी मजबूरी समझ चुके थे, पर क्या भाभी समझेगी? बस यही बातें दिमाग में चल रही थी तभी पापा का फोन आ गया। बधाई हो बेटा, तू भतीजी की बुआ बन गई है, उसके पापा कहते हैं। पापा के ये सब सुनकर ममता को बहुत खुशी हुई, पर फिर उसने कहा, पापा भाभी कैसी है? अरे भाभी बिल्कुल ठीक है। भाभी की मम्मी और मौसी दोनों आ गई थी तो उसकी मौसी ने सब कुछ संभाल लिया और अभी 10-12 दिन के लिए वो लोग यहीं रुक रहे हैं। ले मैं तेरी भाभी से तेरी बात कराता हूँ। पर पापा सुनो तो। पापा इतने खुश थे कि उन्होंने ममता की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और खुशी खुशी फोन उसकी भाभी के हाथ में पकड़ा दिया ममता से बात करने के लिए। रात को सबको खाना परोसी रही थी कि तब तक पापा, हाँ ममता जी कहिए। भाभी जी अचानक से उसकी तंद्रा टूटी। कैसी है भाभी आप? अरे नंद दादी फिक्र मत करो, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया, पर शगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना, या शगुन आपके घर ही भिजवा दे, उसकी भाभी कहती है। भाभी के बाद दिल पे तीर की तरह आकर चुभी। कुछ बोलने को ही तभी भाभी ने फोन काट दिया। आज ससुराल वालों की हरकत के कारण उसका मायका खत्म था, क्योंकि एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में उसका साथ क्या हुआ वो कभी नहीं भूलती। क्या हुआ? आ गए फोन तेरे मायके वालों को? हो गया भतीजा भतीजी तेरे बगैर? अचानक अम्मा की बात से उसकी तंद्रा टूटी। उसकी सास कहती है, भतीजा हुआ है। उसने धीरे से कहा, चलो बढ़िया है भाभी, अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा, आखिर एकलौती बुआ जो ठहरी। सुचिता ने कुटिल मुस्कान के साथ अपनी भाभी ममता से कहती है, क्यों अब कौन था तेरे पापा की मदद के लिए? उसकी सास कहती है, उसकी मम्मी और मौसी थी। ममता जवाब दी। अम्मा जी की बात का ममता ने जवाब दे दिया अम्मा को। देखा, मैंने कहा था ना, किसी का कोई काम नहीं रुकता। बेवजह शाम को बेतंगर बात को बना दिया, घर की शांति भंग कर दी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट खाना परसो। अम्मा जी अपनी बहू से कहती है, हाँ भाभी जल्दी जल्दी परसो, बहुत भूख लग रही है। आप तो बड़ा धीरे धीरे काम करती हो, ये तो मेरी अम्मा बैठी है, वरना आप तो मुझे पूछ ही नहीं। सुचिता ने भी तंज कसते हुए कहा।
सही कहा आपने, आपकी अम्मा है ना, तब तक ही आपका मायका है। उसके बाद पूछता तो दूर की बात, मैं तो आपको शक्ल देखना ही पसंद नहीं करूँगी। ममता, अब की बार ममता ने कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह की बात करने की? ये इस घर की बेटी है, इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है। होगा, मैं क्या करूं? मेरा मायका खत्म करवा के आपको क्या लगता है आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? प्रॉपर्टी भले ही दे दो आप इन्हें, पर मायके के नाम पे बोलने वाले के लिए तरसेगी ये। तुझे मेरी बेटी को बदुआ देते हुए शर्म नहीं आती? अम्मा जी लगभग चिल्लाते हुए अपनी बहू पे बोली। आपने कहा था ना, मायका तो माँ से होता है, तो माँ कौन सा अमृत खिलवा कर आई है? आखिर भविष्य में तो भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। ममता अपनी ही रो में बोले जा रही थी। आखिर अम्मा जी समीर की तरफ देख कर बोला, अरे तू बैठे बैठे देख क्या रहा है? देख कैसी ऊंट पतंग बातें कर रही है, पागल हो गई है ये, समझा इसे। तब समीर बोला बीच में, ममता क्या बोल रही हो तुम? कुछ होश भी है? वो अपनी पत्नी से कहता है। जब अम्मा जी और सुचिता मुझे सुनाए जा रहे थे तब भी आप नहीं बोले थे, तो अब भी मत बोलो। तुम्हें मानना है तो तुम मानो, तुम्हारा परिवार है। मेरे मन में जो नफरत भर चुकी है इन लोगों के लिए, कहकर ममता अंदर में चली गई अपने कमरे में। देखा कितना सिर चढ़ा रखा है तूने इसे, बोलने से पहले सोची तक नहीं। मेरी बेटी को देखकर जलती है ये। छोरा इसे इसके पापा के पास, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, उसकी माँ कहती है। अम्मा जी समीर को सुनाए जा रही थी। आखिर उसकी गलती क्या है अम्मा जी? जिस तरह की हरकतें आप और सुचिता कर रही थी, उसके बाद तो कोई भी औकात औरत उस समय लड़ झगड़ करती। ममता ने बाद में बहुत देर कर जवाब दिया, वो भी तब शायद फोन पे किसी ने उसे कुछ सुना दिया हो। अम्मा गलत नहीं कह रही हो, इतनी नफरत भरो मत अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका तो खत्म हो ही जाए, साथ ही आप अपनी सेवा करवाने के लिए भी तरस जाओगे। कहता हुआ समीर भी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ममता और समीर दोनों बाहर आए। समीर के हाथ में ममता का सामान था। यह देखकर अम्मा जी ने कुछ बोलने को हुई तो समीर ने कहा, मैं ममता को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और यदि आपको समस्या हो तो कुछ दिनों में हम हमारा बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिर हम भी कब तक गलत बर्दाश्त करेंगे? समीर जवाब देता है। आखिर अम्मा जी कुछ कह नहीं पाई। समीर ममता को लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल ही पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर। वहां जाकर उसने सबसे अपने परिवार वालों की हरकत के लिए माफ़ी मांगी, और आखिर भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी ममता से माफ़ी मांग ली। लेकिन दोस्तों, गलती का एहसास तो बहुत कम लोगों को ही होता है। कई बार तो ये बातें रिश्ते टूटने का ही कारण बन जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।